बहू को क्या हो गया? अरे जल्दी से आओ, कोई बहू बेहोश हो गई है। संदीप की आवाज सुनकर सभी लोग भागे भागे आते हैं और अब सभी तेजस्वी को जल्दी से पल्लवी के कमरे में ले जाते हैं। पानी की छींटे पड़ने पर तेजस्वी होश में आती है और जब घर में रखा बीपी मशीन से सुरेश तेजस्वी का बीपी चेक करता है तो तेजस्वी का बीपी काफी ज्यादा डाउन होता है, जिसे देखकर घर में सभी लोग काफी हैरान होते हैं। हे भगवान, तेजस्वी तुम्हारा बीपी तो काफी ज्यादा लो है। ज्यादा लो बीपी तो प्रेगनेंसी में होता है ना? कहीं तो प्रेग्नेंट तो नहीं, पर शादी के 3 दिन बाद ही तो मानव चला गया था, तो तू इतनी जल्दी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बस मेरे शरीर में थोड़ी कमजोरी आ गई। मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा नॉर्मल है, बस बॉडी में कैल्शियम की कमी है। अगर इसके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो डॉक्टर ने इसे टैबलेट्स तो दी होंगी। वैसे भी ये मेरे कमरे में है, यही अच्छा मौका है इसके कमरे की जाकर तलाशी लो। तेजस्वी, तुम्हारा बीपी लो है ना? मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाकर लेकर आती हूँ, उसे पीकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। नींबू पानी बनाने के बहाने पल्लवी जल्दी से तेजस्वी के कमरे में जाती है। थोड़ा ढूंढने पर पल्लवी को तेजस्वी की अलमारी की चाबी मिल जाती है और जैसी पल्लवी तेजस्वी की अलमारी खोलती है तो उसे वहां ढेर सारी टैबलेट्स मिलती हैं। ये तो कह रही थी कि इसमें कैल्शियम की कमी है, लेकिन यहाँ तो कैल्शियम के साथ साथ विटामिन और बाकी चीजों की कोई दवाई है। ऐसी दवाइयाँ तो मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम खाती थी। पल्लवी टैबलेट्स को देख ही रही होती है कि तभी उसकी नजर तेजस्वी के लॉकर पर पड़ती है और पल्लवी जैसे ही उस लॉकर को खोलती है तो आखिरकार उसके हाथों तेजस्वी की सोनोग्राफी की रिपोर्ट लग जाती है, जिसे देखकर पल्लवी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट है और इस पर तो तेजस्वी का ही नाम लिखा है। इसका मतलब तेजस्वी प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे उल्टी, चक्कर आना, जी मचलाना जैसी चीज होती है। लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो तेजस्वी का 3रा महीना चल रहा है, लेकिन उसकी शादी को तो अभी 1 महीना हुआ है। इसका मतलब ये बच्चा मानव का नहीं, किसी और का है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तेजस्वी को रंगे हाथों ही पकड़ना होगा। ये रिपोर्ट तो मेरे हाथों लग गई, जल्दी से इसकी फोटो ले लेती हूँ। अगर ऐसे ही घर में सब कुछ इसके बारे में बता दिया तो अभी ये पता नहीं चल पाएगा कि किसके साथ इसने अपना मुंह काला किया था। उस लड़के को भी मुझे रंगे हाथों पकड़ना होगा। अपनी देवरानी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ने के लिए पल्लवी उस सोनोग्राफी की रिपोर्ट को वापस लॉकर में रख देती है और अब 24 घंटे तेजस्वी पर नजर रखती है। कहीं बाहर जा रही हो क्या? माँ जी, मैंने बताया था ना कि मैं अपनी सहेली से मिलने जाऊंगी, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, आराम से जाना। तेजस्वी अब सीधा बाहर आती है और रोड की तरफ जाने लगती है तो वहीं दूसरी तरफ पल्लवी। यही मौका है इसे रंगे हाथों पकड़ने का। ये जरूर अपने बॉयफ्रेंड से ही मिलने जा रही है। अपनी सास की नजरों से छुपते हुए पल्लवी घर के दूसरे दरवाजे से बाहर आती है और जैसे ही रोड तक पहुंचती है तो देखती है कि तेजस्वी ऑटो में बैठकर वहां से जा चुकी है। ये तेजस्वी तो मेरे हाथों से निकल गई और तो यहाँ कोई दूसरा ऑटो वाला भी नहीं है। कोई बात नहीं तेजस्वी, तुझे मैं पकड़ कर ही रहूंगी। पल्लवी अब वापस घर में आ जाती है तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी अब एक कैफे में जाती है जहां वो एक अंकुश नाम के लड़के से मिलती है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तबीयत कैसी है तुम्हारी? और जो मैंने चीज दी थी वो तो तुम अच्छे से ले रही हो ना? ज्यादा स्ट्रेस मत लेना और दिन में 1 से 2 बार योगा करना। तुम मेरा सच में बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम जैसे इंसान मेरी जिंदगी में है। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए जूस ऑर्डर कर दिया है और साथ ही सलाद भी। तुम्हें सब कुछ हेल्दी खाना है। कैफे में लंच करने के बाद अंकुश गाड़ी से तेजस्वी को उसके मोहल्ले के बाहर छोड़ देता है। वहां से तेजस्वी अब पैदल ही पैदल घर आ जाती है, लेकिन पल्लवी अभी भी तेजस्वी का पर्दाफाश करने में ही लगी रहती है। बीतते दिनों के साथ साथ अब बाकी और प्रेग्नेंट महिलाओं जैसी तेजस्वी की भी अलग अलग चीजों को मिलाकर खाने की क्रेविंग शुरू हो जाती है। हाय हाय तेजस्वी बहू, ये क्या खा रही है तू? अचार के साथ पीनट बटर? ये कैसा अजीब स्वाद हुआ। खा तू रही और मुझे देखकर उल्टी जैसा मन हो रहा है। वो मुझे इस तरह की चीज खानी पसंद है। वो तो होगी ही ना, प्रेग्नेंट जो है। मैं भी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर इतनी अजीब अजीब चीज खाती थी और ये भी खा रही है। इसकी इन सब हरकतों से मुझे शक हो गया, ये मम्मी जी को क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। पल्लवी के पड़ोस में अंकिता नाम की लड़की की आज मेहंदी होती है, जिसमें सभी पड़ोस की औरतें नाच गा रही थी। तो वहीं तेजस्वी एक कोने में बैठी होती है, जिसे देखकर कुछ औरतें, तेजस्वी तुम क्यों ऐसे बैठी हो? आओ ना तुम भी डांस करो। हाँ तेजस्वी, मैंने तुम्हें अभी तक एक बार भी डांस करते हुए नहीं देखा। आओ ना। भाभी, वो मुझे डांस करना नहीं आता, आप लोग करिए ना। अरे ऐसे कैसे नहीं आता, हम है ना, हम सिखाएंगे। चलो जल्दी से आओ। नहीं भाभी, मैं यही ठीक हूँ, आप लोग करिए ना। पल्लवी जबरदस्ती तेजस्वी का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाती है और सबके जबरदस्ती करने पर अब तेजस्वी को थोड़ा डांस करना ही पड़ता है, जिसके चलते उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होता है और वो काफी परेशान हो जाती है। और अगले दिन तेजस्वी सीधा अंकुश से मिलने एक पार्क में आती है। तुमने मुझे फौरन कॉल करके बुलाया, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। मैं इस बच्चे को आखिरकार कब तक ऐसे संभालूंगी? कब तक मैं लोगों से सच्चाई छुपाऊंगी?
तेजस्वी की ऐसी हालत देखकर अंकुश उसे चुप करवाने लगता है। तो वहीं उस पार्क के एक पेड़ के पीछे खड़ी होकर पल्लवी उनकी फोटो क्लिक कर रही होती है। तुम्हें क्या लगा तेजस्वी कि हर बार तुम घर वालों की नजरों से बचकर इससे मिलने चली जाओगी? आज तो मैंने तुम्हारे आशिक के साथ पकड़ लिया तुम्हें। पल्लवी अब सीधा घर आती है और तेजस्वी के आने का इंतजार करती है। तेजस्वी आती है और आकर वॉशरूम जाती है। फिर पल्लवी देखती है कि तेजस्वी अपने कमरे में नहीं है और उसका फोन बेड पर है। तो जैसे ही पल्लवी को अकेले में तेजस्वी का फोन मिलता है, वो जल्दी से अंकुश को उसके फोन से मैसेज कर देती है और कुछ घंटे में अंकुश एकदम तेजस्वी के घर पहुंचता है, जिसे देखकर तेजस्वी काफी हैरान होती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे मैसेज करके बुलाया कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, प्लीज आ जाओ। तेजस्वी बहू, ये लड़का कौन है और तूने इसे क्यों बुलाया? माँ जी, इसे तेजस्वी ने नहीं बल्कि मैंने बुलाया है। ये मेरी देवरानी और इस घर की छोटी बहू का आशिक है। पल्लवी, तुम क्या बकवास करे जा रही हो? होश में तो हो? नितिन की बात सुनकर पल्लवी अब अपना फोन निकालती है और उसमें ली हुई तेजस्वी की सोनोग्राफी की फोटो और साथ ही अंकुश के तेजस्वी के साथ वाली फोटो सभी को दिखाते हुए तेजस्वी की असलियत पूरे घर वालों को बता देती है, जिसे सुनकर सभी को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। तेजस्वी बहू, ये सब क्या है? तू प्रेग्नेंट है और ये बच्चा इस लड़के का है? हाँ माँ जी, यही सच है और आप इससे क्या पूछ रही हैं? अब इसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। पूरे परिवार मिलकर तेजस्वी पर लालछन लगाती है, जिसे देखकर अंकुश इससे पहले कुछ बोलता कि तभी वहां अचानक मानव आ जाता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। अरे तू यहाँ? तू तो 2 महीने बाद आने वाला था ना, लेकिन अच्छा हुआ तू आ गया। ये देख, तेरी पत्नी तेरे पीछे क्या गुल खिला रही है। शादी से पहले ये पेट से थी और ये लड़का इसका आशिक है। माँ पापा, आप लोग जुबान संभाल कर बात करिए, भूलिए मत ये मेरी पत्नी है। देवर जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और आप हैं कि इसी की साइड ले रहे हैं? मैं जानता हूँ ये शादी से प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा अंकुश का नहीं बल्कि मेरा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैंने अपने घर में बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे घर वाले मुझे जिंदा जला देंगे। मेरे घर वाले भी ऐसे ही हैं, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं और लड़कों की तरह तुम्हें अबॉर्शन के लिए नहीं बोलूंगा, हम शादी करके ही रहेंगे। मानव और तेजस्वी के परिवार वाले शुरू से लव मैरिज के खिलाफ थे, तो वहीं प्रेगनेंसी को लेकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। इसलिए अब वो इस बारे में पंडित जी से बात करते हैं और उन्हें झूठी कुंडली मिलाने के लिए कुछ पैसे देते हैं। इतने में तुम्हारी कुंडली क्या, तुम्हारे पूरे खानदान वालों की कुंडली मिला दूं। अंकुश और तेजस्वी के कहने पर ही पंडित जी दोनों परिवार वालों को इस तरह मिलवाते हैं जैसे उनके बच्चों की अरेंज मैरिज हो रही हो। वहीं अंकुश भी कोई और नहीं, तेजस्वी और मानव का काफी अच्छा दोस्त होता है, जो मानव के लंदन जाने के बाद तेजस्वी का काफी अच्छे से ध्यान रखता है। अंकुश मानव से वीडियो कॉल पर बात करता है और कहता है, और मानव भाई कब आ रहे हो वापस? पता है भाभी रोज आपको कितना याद करती हैं। हाँ मानव, कब आओगे वापस? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अरे कुछ समय और, जैसे ही काम खत्म होगा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तेजस्वी के पेट में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मानव का ही है। ये जानकर सभी घर वालों को काफी बड़ा शौक लगता है। अगर हम आपको शादी के बाद ये बात फौरन बता देते तो आप लोग हमसे रिश्ते नाते तोड़ देते। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो इसीलिए हमने ये प्लान बनाया। और हमने तो ये भी सोच रखा था कि मानव के लंदन से आते ही वो मुझे कहीं बाहर ले जाएंगे और 2-3 साल तक हम लोग वहीं रहेंगे ताकि बच्चा भी आसानी से हो जाए और हम लोग आपको एक नई कहानी बता सके। तुम लोगों से गलती हुई है, लेकिन ये बच्चा तो हमारे ही कुल का है ना। सॉरी तेजस्वी, मुझे इस बारे में नहीं पता था। माँ जी, इन लोगों को माफ कर दीजिए। आपको तो खुश होना चाहिए, आपका एक और पोता या पोती आने वाली है। मैं खुश तो तब होती जब तेजस्वी बहू शादी के बाद प्रेग्नेंट होती। शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई बहू मुझे नहीं चाहिए। माँ जी, आजकल तो लोग लिविंग में रहते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। और तो और बस इस बात को लेकर आप नाराज हैं, लेकिन मैंने तो कई ऐसे लोग देखे हैं जो बिना शादी करे प्रेग्नेंट होकर घूम रहे होते हैं। पल्लवी संगीता को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन संगीता मानव और तेजस्वी से नाराज होकर कमरे में चली जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरता है। अगले दिन पल्लवी तेजस्वी को जूस पिला रही होती है कि तभी हाथों में देसी घी का हलवा लिए संगीता एकदम से आती है। जूस बाद में पीना, पहले देसी घी में बना हलवा खा ले, बच्चे की सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। आप तेजस्वी के लिए हलवा बनाकर लेकर आई हैं, इसका मतलब आपने तेजस्वी को माफ कर दिया। बहू, कोई और चारा भी तो नहीं था। मैंने रात भर तेरी बातों को बहुत सोचा। जमाना अब बहुत बदल गया है। अब जब शादी हो गई है और बहू पेट से है तो हम क्या ही कर सकते हैं। बच्चा भी तो हमारा ही है, इसीलिए बहू मैंने तुझे और मानव को माफ कर दिया है। हाँ जी, सच कह रही है, आपने हमें माफ कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, वरना मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही थी कि हमें आपकी माफी मिलेगी भी या नहीं। ऐसे दिन गुजरते हैं और तेजस्वी का सतवार महीना लग जाता है और आज उसकी गोद भराई की रस्म होती है, जिसमें मोहल्ले की कई औरतें आती हैं। तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट भी हो गई और तुमने हमें बताया नहीं। शादी के इतने जल्दी ही प्रेग्नेंट होने की क्या जरूरत थी? अरे भगवान का तोहफा ऐसे कैसे ठुकरा देते। मैं तो बहुत खुश हूँ और तुम भी मुंह मीठा करके खुश हो जाओ।
संगीता तेजस्वी का अब काफी अच्छे से ध्यान रखती है और आज आखिरकार तेजस्वी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अब तेजस्वी अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।